नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल ईश्वर आहिर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एडसेंस के सबसे बड़े एरर लो वैल्यू कंटेंट के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको वर्डप्रेस में लो वैल्यू कंटेंट का कैसे सॉल्यूशन करते हैं वो बताने वाला हूँ, क्योंकि ब्लॉगर में लो वैल्यू कंटेंट का एरर किसी को भी नहीं आता। अगर आता है तो उनका साइट मैप या robot.txt फाइल में कोई एरर होता है, और वो सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर ऑलरेडी 2 वीडियो में बता रखा है। उसके बाद आपको ब्लॉगर में कभी भी लो वैल्यू कंटेंट का एरर नहीं आएगा। तो यहाँ पर वो वीडियो आप देख लीजिए। मेरे चैनल में जाके आपको लो वैल्यू कंटेंट सर्च करना है तो आपको दोनों वीडियोस मिल जाएगी। इसमें मैंने वर्डप्रेस का भी सॉल्यूशन बता रखा है, लेकिन फिर भी कई लोगों को यहाँ पर वो एरर आ रहा है, तो उसका यहाँ पर मैं फाइनल और अल्टीमेट सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। मेरे ही एक सब्सक्राइबर की वेबसाइट में मैं आपको सॉल्यूशन करके बताऊंगा, और यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन है वो ढूंढने में मुझे 1 महीना लग गया था। मैंने ये जो सॉल्यूशन की ट्रिक है वो ब्लॉगर से इंस्पायर होकर ली है, और जिस तरह हम ब्लॉगर में ये सारी चीज़ें करते हैं उसी तरह हम वर्डप्रेस में भी करने वाले हैं, ताकि हमारा जो ये एरर है वो जड़ से मिट जाए। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको आगे बताया कि मेरे एक सब्सक्राइबर को लो वैल्यू कंटेंट का एरर आ रहा है, वो भी वर्डप्रेस पर, तो उसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर आपको लाइव करके बताने वाला हूँ, और उनको अगर एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने उनकी वेबसाइट में यहाँ पर लॉगिन कर लिया है। साथ में आपको अपनी होस्टिंग में भी लॉगिन करना पड़ेगा लो वैल्यू कंटेंट का सॉल्यूशन करने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ ज़्यादा टाइम पास कर बिना मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन बताता हूँ। तो आपको करना क्या है, सिंपली आप अगर रैंक मैथ या फिर योस्ट एसईओ का प्लगइन यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसके साइट मैप को यहाँ से बंद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम इस वेबसाइट का जो भी यहाँ पर साइट मैप है और जो भी इनका robot.txt फाइल है वो चेक कर लेते हैं कि कौन से प्लगइन का इन्होंने यूज़ किया हुआ है। तो हम यहाँ पर जैसे ही sitemap.xml लिखते हैं तो हमारा जो भी साइट मैप होता है वहाँ हमें रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इनका साइट मैप है, और योस्ट एसईओ के थ्रू इनकी वेबसाइट है, उसमें साइट मैप जनरेटेड है। तो आपको इसको ऑफ़ करना पड़ेगा, और उसके बाद हम एक साइट मैप जनरेट करेंगे और उसको अपलोड करेंगे। जैसे हम ब्लॉगर में करते हैं वैसे ही इसमें साइट मैप हम डालेंगे, जिससे कि ब्लॉगर वाले किसी को भी लो वैल्यू कंटेंट का एरर कभी भी नहीं आता है। जो भी आता है उनको वर्डप्रेस का एरर आता है। मुझे जितने भी लो वैल्यू कंटेंट के एरर मैसेज आते हैं उनकी वेबसाइट वर्डप्रेस पर ही होती है। ब्लॉगर वाले किसी ने भी आज तक मुझे मैसेज नहीं किया कि उनकी वेबसाइट में उन्हें लो वैल्यू कंटेंट का एरर आ रहा है। अगर एरर आता है लो वैल्यू कंटेंट का तो उनकी वेबसाइट में पोस्ट कम होती है, 10 से नीचे होती है तो ही आता है, नहीं तो उनको कभी लो वैल्यू कंटेंट का एरर नहीं आता है। तो हम इस मेथड में इसी चीज़ का यूज़ करेंगे कि हम जैसे ब्लॉगर में साइट मैप डालते हैं उसी तरह हम वर्डप्रेस में भी साइट मैप का यूज़ करने वाले हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, अपने साइट मैप को सबसे पहले तो ऑफ़ कर देना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने प्लगइन का यूज़ करना है जो भी आपने यूज़ किया है। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया है योस्ट एसईओ का, तो आपको सिंपली यहाँ पर जनरल में जाना है। अगर आप योस्ट एसईओ यूज़ कर रहे हैं उसके बाद आपको फीचर्स का ऑप्शन मिलता है, इसमें आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर XML साइट मैप्स। तो इसको आपको सिंपली ऑफ़ कर देना है और उसके बाद आपको सेव चेंजेस कर देना है। अब दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही आप ये चीज़ करेंगे तो आप यहाँ पर इस एक बार फिर से देख लें आपका साइट मैप अब जनरेट है वो कौन सा है। तो जैसे ही आप इस तरह जाएंगे तो आपको यहाँ पर वर्डप्रेस का ऑटोमेटिक जो साइट मैप जनरेट होता है वो देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, हम इसका भी यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन इसको हम ऑफ़ नहीं करेंगे, ये ऑटोमेटिक ऑफ़ हो जाएगा जैसे ही हम न्यू साइट मैप बनाएंगे। अब आपको एक वेबसाइट में आ जाना है, XML साइट जनरेटर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से डायरेक्ट जा सकते हैं। तो ये सबसे पहले आपको साइट देखने को मिल रही है।
आपको सिंपली इसमें जाना है। दोस्तों आपको इस वेबसाइट में जाना है और अपनी वेबसाइट का URL यहाँ पर देना है। तो मैं यहाँ पर इनकी वेबसाइट का URL कॉपी किया हूँ, तो यहाँ पर मैं इस URL को यहाँ पर डाल देता हूँ। तो इस तरीके से आपको अपनी वेबसाइट का URL यहाँ पर दे देना है और उसके बाद स्टार्ट पर क्लिक करना है। अब थोड़ी ही देर में आपकी जितनी भी पोस्ट होगी, जितने भी पेज इंडेक्स हो सकते हैं वेबमास्टर टूल में, उनको यहाँ पर फेच किया जाएगा और एक ब्लॉगर की तरह ही आपको साइट मैप जनरेट करके दिया जाएगा। अब इस साइट मैप को हम कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है अगर आपकी पोस्ट ज़्यादा है, लेकिन ये 1 या 2 मिनट से ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेगा। तो सबसे पहले आपको ये प्रोसेस करनी है और उसके बाद ये वेबसाइट आपको एक XML फॉर्मेट में साइट मैप जनरेट करके आपको देगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा साइट मैप जनरेट हो रहा है और जितने भी पेज और पोस्ट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर ऐसे हम इंडेक्स करेंगे अगर वेबमास्टर टूल में साइट को, तो यहाँ पर हमें अपनी वेबसाइट है उसमें लो वैल्यू कंटेंट का एरर कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं साइट मैप का प्रीव्यू भी दिखा रहा है और यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं लिखा हुआ है सबसे पहले डाउनलोड योर XML साइट मैप फाइल, उसके बाद अपलोड इनटू द डोमेन रूट फोल्डर, यानी कि हमें अपने पब्लिक HTML में इसको अपलोड करना है। उसके बाद आपको गूगल सर्च कंसोल में भी ऐड करना है। तो बस सिंपल सी ये 3 चीज़ें हैं, आप मुझे फॉलो करते जाइए, आपको जो भी सॉल्यूशन है वो तुरंत हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर अपना साइट मैप है उसको डाउनलोड कर ले यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने इनका जो साइट मैप है उसको डाउनलोड कर लिया है। तो यहाँ पर ये जो साइट मैप है वो डाउनलोड हो चुका है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, जाएंगे सीधे अपनी होस्टिंग में। तो यहाँ पर इनकी होस्टिंग IONOS पर है। तो यहाँ पर इनका जो ये पब्लिक HTML फोल्डर है वो यहाँ पर इस तरीके का है, जिसमें आपको अपना robot.txt फाइल भी देखने को मिल जाएगा। तो उसी के नीचे यहाँ पर आप जैसे ही अपलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको अपलोड का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप कोई अदर होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसी पेज में इसको अपलोड करना है। इसको हम रूट फोल्डर बोलते हैं। अगर आप दूसरी होस्टिंग यूज़ कर रहे होंगे तो आपके में पब्लिक HTML लिखा होगा, लेकिन आपको इसी में यूज़ करना है। अगर आपका robot.txt फाइल यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि वो होना चाहिए, उसको यहाँ पर आपको अपलोड करना होता ही होता है। तो अब जैसे ही आप अपलोड पर क्लिक करेंगे तो आपको अपलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सिंपली सिलेक्ट फाइल करना है और यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ साइट मैप। तो यहाँ पर हमारा साइट मैप है वो आ जाएगा जो हमने अभी डाउनलोड किया हुआ है, और यहाँ पर हमने जो अभी डाउनलोड किया है वो वाला साइट मैप यहाँ है। तो हमें इसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर हम इसको ओपन कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारी फ़ाइल आ चुकी है। अब हम इसको अपलोड कर लेंगे यहाँ से। अब दोस्तों एक बात आपको और ध्यान रखनी है, यहाँ पर हमारा साइट मैप है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं इसके नेम में यहाँ पर साइट मैप के पीछे 1 लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे 2 साइट मैप ऑलरेडी हुए हैं इसलिए। तो मैं यहाँ पर इसको रीनेम कर दूँगा, क्योंकि इसको रीनेम करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो हमारा साइट मैप है वो इस तरीके का रहेगा। तो यहाँ पर मैं इस फाइल को रीनेम कर देता हूँ। रीनेम करने में आपको ध्यान रखना है कि ये जो 1 लिखा है वो यहाँ से रिमूव हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये नेम होना चाहिए आपके साइट मैप का, तभी जाके आप ब्लॉगर की तरह ही अपना साइट मैप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको सेव कर लेता हूँ। अभी हमारा साइट मैप है वो सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है, सक्सेसफुली अपलोड भी हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर हम अपना साइट मैप है वो एक बार फिर से चेक करेंगे। तो यहाँ से मैं ये जो WP है उसको हटा देता हूँ और sitemap.xml ही रखता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका साइट मैप जैसे हम ब्लॉगर में चेक करते हैं, ब्लॉगर में दिखाता है, वैसे ही साइट मैप आ चुका है, क्योंकि हमने इसको रूट फोल्डर में अपलोड किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके का आपका साइट मैप होना चाहिए। और ये जो अभी यहाँ पर आप देख सकते हमने जो सर्च किया है वही यहाँ पर आया है। अब तक हम जो सर्च कर रहे थे वो नहीं हो रहा था, वो URL रीडायरेक्ट हो रहा था, या तो पीछे इंडेक्स आ रहा था या फिर आगे WP आ रहा था। लेकिन इस सॉल्यूशन में आपका साइट में वही रहेगा जो यहाँ पर आपने बनाया है। तो ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपको और एडिट करनी है, वो है robot.txt फाइल। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है आपको लो वैल्यू कंटेंट का सॉल्यूशन करना है। तो अगर आप योस्ट SEO का यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर SEO का ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपको जाना है टूल्स में और यहाँ से आपको जाना है फाइल एडिटर में। आप
दोस्तों ध्यान से ये ऑप्शंस देख लेना, क्योंकि योस्ट एसईओ में ही आपको ये ऑप्शन मिलेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपकी ये वाली चीज़ डिफरेंट होगी या फिर नहीं होगी, तो आपको ये वाला इतना सा कॉपी करके यहाँ पर डाल देना है। ध्यान रहे आपका यूआरएल जो आपका वेबसाइट का है वही होना चाहिए और पीछे आपका sitemap.xml ही लिखा होना चाहिए, और उसके बाद आपको सेव चेंजेस टू robot.txt फाइल कर देना है। तो आपकी robot.txt फाइल भी ब्लॉगर की तरह ही हो जाएगी। आपको इसको नहीं छेड़ना है, ये तीनों ऑप्शन जैसे है वैसे ही रहने देने हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ भी आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप योस्ट एसईओ यूज़ कर रहे हैं तो। अब दूसरा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग यहाँ पर रैंक मैथ का यूज़ कर रहे हैं तो आपको robot.txt फाइल यहाँ से एडिट करनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, उसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलता है यहाँ से एडिट करने का, तो आपको जाना है अपने पब्लिक HTML में और यहाँ पर फाइल पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपकी फ़ाइल है वो लोड हो जाएगी। अब यहाँ पर ये चीज़ आपको अपनी ऐड कर देनी है, जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। उसके बाद आप सेव कर देंगे तो आपकी जो भी फाइल है वो डायरेक्ट सेव हो जाएगी। बस दोस्तों ये दोनों काम आप कर ले, आपका साइट मैप जनरेट हो जाएगा, robot.txt फाइल भी जनरेट हो जाएगी। ये दोनों चीज़ें आपकी सही से यहाँ पर जनरेट हो गई है। उसके बाद हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं अपना robot.txt फाइल यहाँ पर शो कर रहा है या फिर नहीं, जो हमने डाला है यानी कि अपलोड किया हुआ है वो। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारा जो ब्लॉगर का होता है उसी तरीके का robot.txt फाइल भी यहाँ पर आ चुका है। अब दोस्तों ये दोनों काम हो गए। उसके बाद आपको सिंपली अपना साइट मैप जो हमने बनाया है, यानी कि हम अपना साइट मैप जैसे ही ब्लॉगर में वेबमास्टर टूल में हम करते हैं उसी तरीके से आपको अपना साइट में ब्लॉगर में डालना है। तो यहाँ पर मैंने इनका जो ब्लॉगर का लॉगिन है वो नहीं लिया है, ना ही एडसेंस का लॉगिन लिया है, इसलिए मैं आपको एरर नहीं दिखा सकता। लेकिन अब आप क्या करेंगे कि जैसे ही आपकी ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद सिंपली आप अपने वेबमास्टर टूल में जाएंगे और वहाँ पर साइट मैप में आपको सिर्फ इतना यहाँ पर जो लिखा है sitemap.xml बस इतना सा ही डालना है और उसको सबमिट कर देना है। तो आपके सारे जितने URL यहाँ पर दिख रहे हैं वो सारे सबमिट हो जाएंगे और उसके बाद आपको कभी भी यहाँ पर लो वैल्यू कंटेंट का एरर नहीं है। दोस्तों अगर आप वर्डप्रेस यूज़ करते हैं तो भी आपको कभी भी ये एरर नहीं आने वाला है। दोस्तों ये फुल एंड फाइनल सॉल्यूशन है, इसके बाद आपको लो वैल्यू कंटेंट का एरर नहीं आएगा। अब अगर इनका कंटेंट सही होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 32 पोस्ट है, यहाँ पर 28 पोस्ट है इन्होंने डाली हुई है। अगर सही कंटेंट है आपको मिल जाएगा अप्रूवल। इन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत बार अप्लाई भी किया है, लेकिन हर बार इनको लो वैल्यू कंटेंट का एरर आता है। मेरे पुराने वीडियो देखे हैं फिर भी इनका सॉल्यूशन नहीं हुआ था, तो इसलिए मैंने ये फाइनल सॉल्यूशन इनको बताया है और इनकी वेबसाइट में आपको प्रैक्टिकल करके बताया है। इसके बाद इनको कभी भी ये एरर नहीं आने वाला है। अगर आप वर्डप्रेस यूज़र है तो ये चीज़ आप कर ले, अगर आप ब्लॉगर यूज़र है तो भी आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि इनमें कोई अगर आप गड़बड़ करते हैं तो आपको लो वैल्यू कंटेंट का एरर आ सकता है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है वीडियो बनाने में और साथ में ये ट्रिक फाइंड करने में भी मुझे बहुत ही ज़्यादा दिन लग गए थे। तो यहाँ पर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।